हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आप सभी को आज एल आई सी के बारे में बता रहे हैं। एल आई सी में होता क्या है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। एल आई सी का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या होता है जी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम। क्या होता है? जीवन बीमा निगम। ठीक है, इससे हमको क्या फायदा है इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आज पैसा को आप बचाते हैं तो एक दिन आपको पैसा आपको बचा लेगा। ठीक है, पैसा क्या कहता है कि आज हमें आप बचा लीजिए, मैं आपको एक दिन बचा लूँगा। ठीक है, तो अगर पैसा को आप अगर बचाते हैं आज तो एक दिन वो पैसा आपको बचाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि सब दिन एक तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है। अगर आज स्वस्थ हैं तो आज पैसा को कमा रहे हैं आप या कहीं, तो उसको आप कहीं बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले बुढ़ापा में, आपका आने वाले फ्यूचर में उस पैसा से आप आराम से बैठकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे कि मान लीजिए एल आई सी हम लोग को एक इन्वेस्ट करने का बेहतरीन प्लान है, जो कि आप एल आई सी में इन्वेस्ट करके आप एक दिन अच्छा खासा पैसा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आज एल आई सी आप सभी आदमी को बॉडी को इंश्योरेंस करता है, बॉडी की इंश्योरेंस का। जैसे कि कोई भी आदमी अगर गाड़ी अगर न्यू गाड़ी लेते हैं तो आदमी क्या करते हैं, उसको गाड़ी को इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी कहीं कुछ हो जाए तो उस पार्टी को क्या करता है, उसका कंपनी न्यू गाड़ी देता है कि नहीं देता है? देता है ना। तो उसी तरह से आदमी को भी एक इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, ताकि आने वाला समय में होनी अनहोनी होने पर उस जो परिवार को कभी किसी के सामने आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे कि मान लीजिए कोई भी परिवार हो, कोई भी परिवार का एक सदस्य हो जो कि बाहर में जाकर काम करता है, कोई भी हो, कहीं भी काम करता है। ऐसा नहीं कि बाहर में जाने के बाद काम करता है, कहीं भी करता हूँ। अगर उस आदमी के साथ अगर घटना घट जाता है तो क्या उस बीवी बच्चा को कोई 1 रुपया पैसा देने वाला है? कोई ऐसा? बताइए कोई ऐसा है जो कि उस बीवी बच्चे को एक दिन खर्चा चला सकता है? कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बाहर में जाता है, काम करता है, और उसके यहाँ पे मान लीजिए कि बीवी हैं, बच्चे हैं, ठीक है, और यहाँ पे रिलेशनशिप हैं, बहुत सारे हैं, यहाँ पे ट्यूशन फी है, यहाँ पे स्कूल है, बहुत सारे हैं। ये इसके चलते पूरे खर्चा को क्या होता है, यहाँ पे चलता है। अगर यह आदमी कहाँ गया, बाहर चला जाता है, कहाँ जाता है? बाहर। अगर बाहर जाने के बाद जब बाहर जाता है तो ये उस अपने वाइफ को क्या करता है, यहाँ पे 5,000 रुपया देकर जाता है। जाता है कि नहीं? कोई भी जाता है कि नहीं जाता है? बताइए, जाते हैं ना आप लोग सब? कोई भी देखे हैं? कोई भी बाहर जाता है तो अपने घर परिवार को 5 से 10,000 रुपया देकर जाता है कि देखिए भाई, हम जा रहे हैं, आप मेरे बच्चे को बढ़िया से स्कूल भेजिएगा, जूता चप्पल जो भी हो या ट्यूशन फी हो, सभी को समय समय पर पैसा दे दीजिएगा, ताकि कोई क्या किसी का परेशानी कुछ न हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वो अपने वाइफ को क्या करता है कि यहाँ पे 10,000 रुपया देकर चला जाता है ना। लेकिन वो आदमी बाहर जाने के बाद उस आदमी को क्या होता है कि 2 महीने या 1 महीने तक पेमेंट नहीं मिलता है। कहीं ऐसा हो जाता है जो कि ठेकेदार उस आदमी को पैसा नहीं देता है। जब पैसा नहीं देता है तो उस पार्टी को क्या होता है, जो घर पे बोल के गया था कि उस पार्टी को हम घर पे कि अपने परिवार को फिर अगले माह 10,000 रुपया भेजेंगे, और उस पार्टी को वहाँ पे 10,000 नहीं भेजेगा तो जो यहाँ पे ट्यूशन फी हो या यहाँ पे क्या है कोई रिलेशनशिप में या घर का जो खर्चा चलता है, तो उस खर्चा के लिए क्या हो जाएगा, वो सब क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उस आदमी वहाँ पे 10,000 नहीं भेजा।
लेकिन खर्चा तो बंद नहीं ना होगा, खर्चा तो भाई चलेगा। ट्यूशन फी देना है, बच्चा का कपड़ा घट गया, फट गया, या बच्चा का कुछ पेंसिल, रेजर, बैग जो भी हो, ठीक है, तो वो चीज़ सब मान लीजिए कि खरीदना पड़ गया, तो वो चीज़ तो करना है, पैसा की तो ज़रूरत है, तो पैसा तो कहीं से लाना ही होगा। ऐसा नहीं कि ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो पैसा हमारा पेट बंद हो जाएगा या मेरा बच्चा का ट्यूशन फी बंद हो जाएगा, ऐसा कोई हैगा? नहीं है। तो उस समय क्या होगा कि यहाँ से कहीं से आपको 10,000 रुपया पैंचा लेना पड़ेगा कि नहीं? तो लेकर आप काम चला सकते हैं। मान लीजिए कि 10,000 दूसरे पार्टी से, यहाँ से हम कोई भी बगल वाले से 10,000 रुपया ले लिए 10,000 रुपया। अगर उस आदमी को, जो आदमी बाहर गया था, उस आदमी को 1 महीना अगर पैसा नहीं मिला तो ये हाल हो गया, ठीक है। 1 महीना अगर पैसा नहीं हुआ तो बगल से 10,000 रुपया लेना पड़ा ना। अगर इस व्यक्ति को कहीं अगर मान लीजिए कि सपोर्ट डेट अगर मृत्यु हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, कोई भी मृत्यु हो जाता है, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है या जैसी भी मृत्यु हो, होनी अनहोनी की कोई देखा नहीं है, होना रहेगा तो होकर ही रहेगा, समझ रहे कि नहीं? तो वो आदमी को अगर मृत्यु हो जाता है तो बताइए, जो यहाँ पे इस आदमी को जो खर्चा चलता था, ट्यूशन फी हो गया, घर का खर्चा हो गया, रिलेशनशिप का खर्चा हो गया, और जो भी मतलब खर्चा है, तो वो खर्चा क्या हो जाएगा? उस आदमी का, उस बीवी बच्चे को क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि जो आने वाला पैसा था वो पैसा क्या हो गया? आना बंद हो गया ना। तो अब बताइए हो गया, तो बताइए कि इस बीवी बच्चे को कोई है ऐसा आदमी जो कि महीना में उन लोगों को कोई 1,000 रुपये दे सकता है? कोई है ऐसा आदमी? बताइए आप लोग, कोई है ऐसा आदमी जो कि महीना कम से कम 4 महीना तक 1,000 रुपया इसको भेजे? कोई है एक परिवार को भेजने वाला? नहीं है। तो जब तक उसका मान लीजिए कि जो हस्बैंड है या जो भी हो, जो मेंबर हो, अगर जब तक उनका हस्बैंड हो तो ये खर्चा चलाने के लिए उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये अगर मान लीजिए कि अपसेंट हो जाए, इनको अगर मान लीजिए कि अगर मृत्यु हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा? इनको कोई देखने वाला नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? इनका बीवी बच्चा क्या करने लगेंगे? ये आपका क्या हो जाएगा? इसका हाथ फैलाना पड़ जाएगा किसी के सामने। उन लोग का क्या हो जाएगा? दयनीय स्थिति हो जाएगा, उन लोग को कोई देखने वाला नहीं रहेगा, समझ रहे कि नहीं? तो उस समय क्या करना पड़ेगा? उन लोग का एक दयनीय स्थिति हो जाएगा। जब मृत्यु हो जाता है तो उन लोग को क्या होता है? कोई देखने वाला नहीं है। जब तक उसका अगर परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति है अगर वो है तो घर का सदस्य का कुछ सोचना नहीं है कि आज हम नमक नहीं है तो सब्जी नहीं है, तो आज मेरे बच्चा को ट्यूशन फी देना है, तो आज मेरे रिलेशनशिप वाला आ रहे हैं, ये सब आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। क्या रहता है? क्या नहीं रहता है। लेकिन जिस घर में अगर कोई कमाने वाला सदस्य नहीं, मेंबर नहीं है, तो वहाँ पर अगर नमक भी अगर लाना होगा 10 रुपया के लाना होगा तो 10 रुपया भी हमको सोचना पड़ता है कि 10 रुपया किस आदमी से मांगे कि हम वहाँ घर में मेरा नमक आए। ऐसा स्थिति है, देखें हम लोग, समझ रहे हैं? तो इसलिए आदमी को ये क्या करना, पॉलिसी आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए। कोई भी आदमी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी को मरने से आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये पॉलिसी आप खरीदना चाहिए, इसलिए कि देखिए LIC बोलता है कि आज भी और जीवन के बाद भी, अगर आप जिंदा हैं तो भी आपको पैसा मिलेगा, और अगर मगर वो आदमी मर गया, होनी अनहोनी की कहा नहीं जा सकता है, अगर वो पार्टी मर भी गया तो उसका बीवी बच्चा कम से कम सरकारी स्कूल में तो कम से कम पढ़ा के उसका बीवी अपने बच्चे को कम से कम बड़ा तो कर सकती है। जो भी उनका जो बॉडी का इंश्योरेंस होता है, अगर उस पैसा से कम जो 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख जो भी मिले जो पार्टी को, तो उस पार्टी को
कम से कम उस बीवी बच्चे को अगर मिलेगा तो कम से कम बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चे को बड़ा तो कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी इसलिए खरीदना चाहिए आदमी को कि अगर इसके बहाने क्या होता है, ऐसे आदमी के पास पैसा बचता नहीं है। कोई आदमी कहीं सेविंग करके रखता है, बैंक में रखता है, कोई बक्सा में रखता है, कोई इंटरेस्ट पर लगाता है, चाहे कोई कुछ कर देता है। ठीक है, जैसे कोई आदमी क्या करता है, इंटरेस्ट पर भी लगा देता है। लगाता है कि नहीं लगाता है? लगा देता है, लेकिन इंटरेस्ट पर लगाने के बाद क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट पर भी लगाता है तो भी एक इन्वेस्ट है। लेकिन LIC में इन्वेस्ट करने से ये होता है उसका बॉडी का इंश्योरेंस हो जाता है। क्या होता है? बॉडी का इंश्योरेंस हो जाता है। कहीं माने बाई द वे अगर उसका अगर कहीं मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे, तो उसको LIC क्या करती है कि वहाँ पे उसको बॉडी का जो इंश्योरेंस होता है उसको 2 से 3-4 लाख रुपया उस पार्टी को दे देता है। ठीक है, और उस पार्टी क्या करता है, उसी से उसका बीवी बच्चा कम से कम जीवन बसर चलता है। तो आदमी की एक पॉलिसी जरूर कराना चाहिए। LIC लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा निगम के नाम से जाना जाता है और LIC को सभी आदमी को एक पॉलिसी खरीदना चाहिए, अपना बॉडी की इंश्योरेंस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप LIC इंश्योरेंस नहीं कराते हैं तब आगे चल के आप एक दिन जरूर पछताइएगा। क्योंकि LIC सभी आदमी को एक पॉलिसी खरीदना चाहिए और अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को एकदम उज्जवल भविष्य बनाना चाहिए। क्योंकि आज अगर बचत आप करते हैं तो फ्यूचर में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जाकर संजू सर कंप्यूटर क्लासेस, यूट्यूब में जाइएगा और संजू सर कंप्यूटर क्लासेस सर्च करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।